नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम में अपना दम दिखा रहे थे। उन्होंने वहां पर गोसाई गांव में एक चुनावी सभा की। कोकराझार में, हाँ, हाँ। गोसाई गांव में एक चुनावी सभा की और एक मिजी का चाय बगान है विश्वनाथ जिले में, जहां पर उन्होंने एक चुनावी सभा की। यहाँ पर 40 सीट ऐसी हैं जिन सीटों पर जेएमएम गठबंधन में चुनाव लड़ रहा है। एक नई नवेली पार्टी है, जय भारत आदिवासी पार्टी। इस जय भारत आदिवासी पार्टी के साथ जेएमएम चुनाव लड़ रहा है। पहले मैं इस पूरे कार्यक्रम की कुछ झलकियां आपको दिखा देता हूँ। देख लिया आपने, भीड़ देखिए, भीड़ जोरदार है। तो एक बात को तो मुहर लग जाती है कि हेमंत सोरेन भारत के सबसे बड़े आदिवासी नेता हैं। वोट कितने आएंगे नहीं आएंगे ये पता नहीं है, सीट कितनी आएगी नहीं आएगी ये पता नहीं है, लेकिन वोट कितना काटेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला। और वोट किसका काटेंगे बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला। ये चाय बगान इलाका है, ये दोनों जगह जो है ये चाय बगान इलाका। इन चाय बगान इलाकों में संथाल, मुंडा, उरांव और कुड़मी ये जबरदस्त वोटर है। आरती, क्या लगता है? सबसे पहले तो जो तस्वीर वहां की देखिए आपको वो तस्वीर, वो भीड़ सिर्फ ऐसी भीड़ नहीं है कि किसी की भी सभा में उमड़ आई हो। ये भीड़ एक उम्मीदों वाली भीड़ है, ये आप कह सकते हैं। इस भीड़ के सामने एक उम्मीद भरा चेहरा खड़ा है। और मुझे लगता है कि देश भर के आदिवासी अगर अभी अपने अस्तित्व की लड़ाई अगर लड़ रहे हैं, आप देखिए देश भर में अलग अलग राज्यों में आदिवासियों का आंदोलन चल रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र की बात कर ले हम, या छत्तीसगढ़ की बात कर ले, या असम की बात कर ले, या ओडिशा की बात कर ले। तो ऐसे हालात में अगर ये आदिवासी अगर किसी उम्मीद के लिए अपनी निगाहें ऊपर करते हैं, तो सामने सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा नजर आता है, वो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही भीड़ यहाँ पर देखने को मिली जब असम में सभा के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री। वो भीड़ काफी कुछ बताती है कि वहां के आदिवासी क्या चाहते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। अब जब ये जो समुदाय, अलग अलग आदिवासी समुदाय वहां पर हैं, जो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई ऐसा जनप्रतिनिधि मिले। असम में अभी आपने देखा कि आदिवासियों का एक बड़ा तबका आंदोलन कर रहा था, उन्हें अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। भाई वहां पे कई ऐसे कम्युनिटी हैं, कई ऐसे ट्राइब्स हैं जो अभी अनुसूचित जाति के श्रेणी में नहीं है, एसटी की श्रेणी में नहीं है। एक तो वो मुद्दा है। उसके अलावा मुद्दा ये है कि कोई ऐसा आएगा जनप्रतिनिधि जो उनके हक की बात करेगा, उनके लिए बात करेगा। तो अगर वहां पर हेमंत सोरेन जा रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए, और इतने सारे समुदाय वहां पर, अलग अलग समुदाय आदिवासी के अगर वहां पर खड़े हैं, तो ये वोट न सिर्फ जेएमएम को मजबूत करेगा, बल्कि उसको कमजोर बहुत हद तक कर देगा जो पिछले लंबे समय से वहां पर इन कम्युनिटीज पर राज करता आया है। और जब बात की जाएगी कि नुकसान किसे होगा, फायदा किसे होगा, आप ये नहीं कह सकते कि जेएमएम ने पहली दफा अगर वहां पर कदम रखा है। और हमने इसका एनालिसिस भी किया था कि जो जनरल सीटें हैं, रिजर्व सीटें तो नहीं है, जनरल सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए गए हैं, तो उसमें कितना सफल हो पाती है पार्टी, यानी जेएमएम कितना सफल हो पाता है। इसके बावजूद अगर जो भी वोट आएंगे, खासकर ट्राइबल को अगर अपना चेहरा मिल रहा है, उन ट्राइब्स को अगर अपना फेस मिल रहा है, तो जाहिर तौर पर 10 में से 5 या 6 वोट तो उनको मिलेंगे ही मिलेंगे, ये मानकर चलिए, एक उम्मीद के तौर पर मिलेंगे। और अगर 50% ना भी 30% भी, अगर 3 से 4 वोट भी अगर जेएमएम के खाते में जाते हैं, तो ये सीधा सीधा नुकसान होगा कांग्रेस को, क्योंकि अब तक ये खेमा कांग्रेस के खाते में आ रहा है। चूंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी रही है जिसे सेक्युलर को लेकर के बहुत सवाल, सेक्युलरिज्म को लेकर बहुत सवाल उठते रहे, तो असम में भी परिपाटी इससे अलग नहीं है। असम में भी अगर बीजेपी रूल कर रही है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर जो जनरल वोट्स हैं वो उनके खाते में है, नॉन मुस्लिम जो है, नॉन जो ट्राइब्स हैं उनके खाते में है। लेकिन उससे अलग जो ये तबका अब इंटैक्ट होगा, ये किनका था? जब तक जेएमएम और जो नई पार्टी जय भारत आदिवासी पार्टी जो है, इनसे पहले ये वोटर्स किन के हुआ करते थे? ये वोटर सीधे सीधे कांग्रेस के हुआ करते थे, और जो छिटपुट रीजनल पार्टीज हैं उनके खाते में। लेकिन अब जब हेमंत सोरेन एक बड़ा चेहरा, इन सारे ट्राइब्स को मिलाकर एक चेहरा अगर कोई खड़ा किया जा रहा है, तो वो सारा जो वोट था, वो सारे जो वोटर्स थे, वो कहां से खिसकेंगे? ऑब्वियस है कि कांग्रेस से खिसकेंगे, और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि इधर बंटवारा होगा और उधर उनका वोट जो परसेंटेज है वो बढ़ेगा। सीधा सा गणित है। देखिए, हिमंता बिस्वा शर्मा
एक कोर हिंदूवादी चेहरा है, एग्जैक्टली। हार्डकोर हिंदूवादी चेहरा। तो हिंदू वोट एक मुश्त बीजेपी को पड़ेंगे। हम्म अब बचे मुस्लिम वोट, क्रिश्चियन वोट हम्म और एक बाकी जो सरना वोट है वो वोट, या उसमें ओबीसी वोट भी आते हैं, ये चाय बगान। हम्म अब क्रिश्चियन और मुस्लिम ये वोट एक मुश्त जो है वो कांग्रेस को जाता बिल्कुल है। बिल्कुल, हाँ हाँ। मुस्लिम तो एक मुश्त वोट देगा ही कांग्रेस कांग्रेस को, को। क्रिश्चियन वोट एक मुश्त जाएगा। अब बचते हैं जो नॉर्मल आदिवासी वोट, मैं एसटी नहीं, आदिवासी, जिसमें चाय बगान वाले ट्राइब्स भी आते हैं। तो ये चाय बगान वाले ट्राइब्स आप देखिएगा कि चाहे हसदेव जंगल का मामला हो, सरना धर्म कोड का मामला हो, इस तरीके के बहुत सारे मामलों पर केंद्र सरकार फंसती है। तो ये ट्राइब्स कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं मैं कांग्रेस की तरफ जाऊं, लेकिन ऐसे में एक आदमी और आता है वहां पे, वो आदमी बोलता है करे भैया कांग्रेस से बेहतर ऑप्शन मैं हूं, हाँ। मैं आपके लिए खड़ा हूं, मैं आपका सबसे बड़ा नेता हूं, मैं भारत का सबसे बड़ा आदिवासी नेता हूं। तो 100 में से अगर 20 ट्राइब्स भी इधर वोट देते, जो 100 वोट कांग्रेस की तरफ जाने का सोच रहे थे, वो 20 इधर वोट देंगे, 10 वो अभी और सोचेंगे कि नहीं एक बार और बीजेपी को मौका देना चाहिए। और तो ये जो 20 वोट जो हेमंत सोरेन की तरफ आएंगे, ये वोट वो बीजेपी की तरफ जाने वाले वोट नहीं है, ये वोट वो जो कांग्रेस की तरफ जाने वाले, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो वोट इधर आएंगे। हेमंत सोरेन भले वहां से निशाना साध रहे केंद्र को, रैली सभा में उनका निशाना केंद्र पर है, लेकिन जिस वोट बैंक को वो केटर कर रहे, वो वोट बैंक कांग्रेस की तरफ जाने को बेताब है। और उसी वोट बैंक, मतलब वो बीजेपी को वोट देने वाला वोट बैंक नहीं, बिल्कुल हाँ। उसमें भूला बिसरा जो वोट बैंक, जैसे आप देखिए, आप जैसे फॉर एन एग्जांपल में झारखंड का एग्जांपल देता हूं, आप दुमका चले जाइए, दुमका विधानसभा सीट। तो दुमका विधानसभा सीट में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक भी वोट बीजेपी को एसटी का नहीं मिलता। अगर बीजेपी को एक भी एसटी का वोट नहीं मिलता तो भाई इतने वोट कहां से आते? वोट तो मिलता ही है, वोट कम मिलता है बनिस्पत की जो हाँ, उधर मिलना चाहिए। और हाँ। जनरल जो सामान्य वोट है वो एक मुश्त बीजेपी को मिलता है एसटी सीटों पर। तो इसी कारण से हार का आंकड़ा वो 25,000 30,000 का वो जो रहता है वो ये होता है कि भाई वोट जो है एसटी वोट एक मुश्त जेएमएम की तरफ गए और जनरल वोट एक मुश्त, जनरल और ओबीसी वोट बीजेपी की तरफ है। यही होता है बेसिकली। मुस्लिम वोट जो एक मुश्त जेएमएम को गिरते हैं या कांग्रेस को गिरते हैं, यही आंकड़ा। तो हेमंत सोरेन यहाँ पर वही जो एक मुश्त वोट गिरते हैं जो कांग्रेस की तरफ गिरे, उसी वोटों में वो आरी रेतने के लिए। आप जब मंच पर उनकी सभा देखिए तो उस मंच पर एमटी राजा मोहम्मद ताजुद्दीन जो कि विधायक है, हाँ, वो वहां पर मौजूद है। वो कौन से वोट बैंक? भाई वो बीजेपी का वोट बैंक को थोड़ी केटर करने गए, वो केटर करने गए कांग्रेस का वोट बैंक। और जो मुस्लिम वोटर्स हैं वहां पर उनको टारगेट करेंगे। और आप बिहार की तरह हेमंत सोरेन को वहां पर हम नहीं आन सकते। बिहार का वोटर का की जो थिंकिंग है वो अलग, वहां की राजनीति अलग है, लेकिन असम की राजनीति अलग। असम एक शेड्यूल्ड जो होता बिल्कुल है स्टेट है, हाँ। तो ऐसी स्थिति में उसकी राजनीति बहुत अलग। और हेमंत सोरेन, मैं फिर यही बात कह रहा हूँ, आप इस एंगल से मत देखिए कि हेमंत सोरेन जो है वो कितनी सीटों में विधायक उनके समर्थन से बनेंगे, ना, लेकिन हेमंत सोरेन ये जरूर तय करेंगे, अगर वो 5,000 वोट भी उनके प्रत्याशी लेके आ रहे हैं तो वो 5,000 वोट इंपैक्टफुल वोट होंगे, वो दोनों के बीच का अंतर होंगे कि मतलब आप रिजल्ट में इस चीज को देखिएगा कि वो रिजल्ट बदलेगा, वो रिजल्ट। जैसे आप देखिए जेएमएम, अगर 2019 से पहले का आप देखेंगे जेएमएम को और 2019 के बाद के आप जेएमएम को देखें, इनफैक्ट 2024 का रिजल्ट आप देखें, तो अगर 2024 के रिजल्ट में अगर जेएमएम को अप्रत्याशित सफलता मिली तो क्या वो सिर्फ इसलिए थोड़ी थी कि बीजेपी को कम वोट आए? नहीं, क्योंकि जेएमएम ने कांग्रेस के वोटर्स में सेंध लगाई। बिल्कुल ये जीत और ये आंकड़ा जो है ये आपको ये समझाएगा कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी हारी है, बीजेपी हारी है ये तो तय है, लेकिन बीजेपी इसलिए नहीं हारी है कि लोगों ने उन्हें वोट कम दिए, इसलिए भी हारी क्योंकि जेएमएम ने कांग्रेस के वोटर्स में सेंध लगाई। और यही चीज आपको असम में देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वहां पर 20 सीटों में से 18, 3 तो कैंसिल हो गए भाई, तो जो 21 में से 18 बचे हैं, 18 में आप चाहे 1 सीट आए, 2 सीट आए या 5 सीट आए, अगर नहीं भी आए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये फर्क रिजल्ट में जरूर दिखेगा आपको, क्योंकि विधायक बनाना या फिर चुनाव जीतना ये मकसद तो कतई फिलहाल जेएमएम का नहीं है। भाई आपका संगठन नहीं है वहां पर, कुछ भी नहीं। आपने वैसे एक आदमी के भरोसे आप चुनाव लड़ रहे हो, हेमंत सोरेन। और अगर चेहरे पर वोट मिलता भी है तो आप उस वोट से ऐसा नहीं है कि आप 5 से 10 विधायक ले आएंगे, लेकिन अगर आप नहीं भी एक भी विधायक नहीं बनाते हैं तो भी ये जो वोट बटेगा ना, इसका असर सीधे सीधे रिजल्ट पर दिखेगा। आप सिंपल एग्जांपल देख लीजिए जेल के अंदर,
विधायक सिर्फ एक एक ही है। आजसू का भी एक ही हाँ विधायक, हाँ लेकिन आजसू पर जेल केम कहीं भारी है, क्योंकि कई सीटें ऐसी रही हैं जहां पर जेल केम दूसरे नंबर पर रहा है या तीसरे नंबर पर रहा है, तो जो जीतने वाला विधायक है, जो जीता है, उसकी जीत सिर्फ जेल केम के जेल केम के कारण है। सिर्फ और जेल केम और के यही यही चीज, यही इक्वेशन आपको असम में देखने को मिलेगा। और जो लोग 2024 के एनालिसिस को समझ पा रहे होंगे कि जेएमएम का जो सक्सेस रेट रहा है, और जो कांग्रेस और बीजेपी का तो मान के चलिए वो डाउनफॉल उनका अपना रीजन है कि उन्होंने जो किया उसकी वजह से उन्हें वोट कम मिले और एसटी वोटर्स जो हैं उनसे खिसके हैं। लेकिन भाई कांग्रेस का परसेंटेज क्यों घटा? भाई, और हाँ? सिंपल सा एग्जांपल, आप राजधनवार की सीट देखिए, देख लीजिए। बाबूलाल मरांडी की जीत का एकमात्र कारण निजामुद्दीन भाई बस। निजामुद्दीन वहां खड़े नहीं होते, बाबूलाल मरांडी नहीं जीतते, सीट ठीक है, गवाते हो वहां इस बार। निजाम खड़े हुए, उन्होंने वोट काट दिया, माले का वोट काट दिया, और उसके बाद फिर बाबूलाल मरांडी जीत गए। तो बाबूलाल मरांडी का विधायकी जो है वो जेएमएम की थी, बिल्कुल यही कर्जा उतारने के लिए जेएमएम बस है, बस बस। हाँ, ठीक है। हाँ। और जेएमएम जो है वहां पर बेसिकली कांग्रेस का वोट काटेगा, बिल्कुल ही। और यही देखिए, इसीलिए झारखंड से ही समझाना था, असम की जो राजनीति अभी हो रही है वो बिल्कुल सेम है। जेएमएम का वहां जाना बीजेपी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि बीजेपी के लिए ये बोनस ही होने वाला है। दिक्कत अगर किसी को होने वाली है, नुकसान अगर किसी को कांग्रेस उठाना को। पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ और यही कांग्रेस कारण को। था कि गौरव गोगोई यहाँ आए थे, यहाँ आए थे। यही हाँ, कारण था कि हाँ, जितेंद्र सिंह यहाँ आए थे कि भाई हेमंत सोरेन को कहना चाहते थे कि ठीक है 2-3 सीट आप, क्योंकि आपकी क्षमता नहीं है वहां पर हाँ, लड़ने की, हाँ। तो 1-2 सीट अगर आप जीत पर अड़े तो उस पर लड़ लीजिए, लेकिन हमारा गेम खराब मत कीजिए, क्योंकि हम वहां पर गेम में हैं अभी, तो ऐसी स्थिति में हमारा गेम खराब मत कीजिए। और अभी जो देश में जिस तरह से बीजेपी के लिए आप देखिए कि कहीं ना कहीं आप ये जरूर बोलेंगे कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो जा रहा है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मुद्दे हैं, और उस चीज को लेकर कांग्रेस इसे भुनाने के पक्ष में है पूरी तरीके से, बंगाल और असम में खास करके, क्योंकि असम 6 शेड्यूल एरिया है और वहां पर जो एसटी हैं, जो ट्राइब्स हैं और जो मुस्लिम आबादी है, वो जनरल के मुकाबले उनका दबदबा, उनकी पैठ ज्यादा है। तो कांग्रेस को लग रहा था कि भाई ये उनके लिए अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन जेएमएम की एंट्री होती है और फिर ये मौका, और शायद यही वजह है कि यहाँ पर हेमंत सोरेन को रोकने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए आपने हजारीबाग बड़का गांव की वो कार्रवाई भी देखी। अंबा प्रसाद और योगेंद्र प्रसाद के खिलाफ जिस तरह से खड़ी हुई पूरी पार्टी, एक बार भी उनके साथ खड़े नहीं हुए, वो मनाने की ही कोशिश थी और कुछ नहीं था। वो चाहते थे कि हेमंत सोरेन कम से कम इससे तो खुश हो। लेकिन यहाँ भी दाल नहीं गली कांग्रेस की, और अब सीधा सीधा अब जो है, अब ऐसा दाव चला गया है कि अब वो पीछे वो हो नहीं सकता, वो स्टेप बैक नहीं हो सकता है। तो इसके लिए अब ये विधायक जेएमएम से कितने बनेंगे इसका इंतजार मत करिए, लेकिन हाँ ये इंतजार जरूर करिए कि रिजल्ट इस बार बहुत बदलेगा, बहुत चौंकाने वाला, बहुत चौंकाने वाला। जेएमएम की भूमिका बड़ी। हाँ, हाँ। नमस्कार। जोहार।